चमोली के थराली विकासखंड अंतर्गत डुंगरी ग्राम सभा में 3 दिवसीय खेल महोत्सव का उद्घाटन कांग्रेस नेता संदीप पटवाल और ज्येष्ठ प्रमुख नवनीत रावत ने रिबन काटकर किया। महोत्सव में वॉलीबॉल और कैरम प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिनमें अब तक 11 टीमें भाग ले चुकी। विजेताओं को 11,000 और 2,100 के नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी दी जाएगी। डबरा में नए थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव और एसटीओपी के नेतृत्व में पुलिस ने बिना नंबर की गाड़ियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। शहर के मुख्य बाजार, रेलवे ओवरब्रिज, सराफा बाजार और ठाकुर बाबा रोड पर चेकिंग के दौरान करीब 15 वाहनों को जब्त कर थाने में रखा गया। थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसे अभियान लगातार चलेंगे और नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र के जानेकपुर गांव की 35 वर्षीय अफसरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मामूली पथरी के दर्द पर शहर के ओमनी नर्सिंग होम में इंजेक्शन लगाने के बाद महिला का शरीर काला पड़ने लगा और हालत और बिगड़ गई। उसे तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोड्डा में आरपीएफ हिरासत में हुई संजय सोनकर की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी नेता सूरज सिंह ने मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। उन्होंने प्रशासन से दोषी आरपीएफ कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी सड़कों पर उतरेगी। कोरबा के कुशमुंडा क्षेत्र में अज्ञात वाहन की ठोकर से सुभाष तिवारी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा अंडा ब्रिज पुल पर हुआ। जब वे काम से लौट रहे थे, उनकी मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। घर के इकलौते कमाने वाले सुभाष के जाने से बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बेटियां बेसहारा हो गईं। बड़ी बेटी ने नम आंखों से पिता को मुखाग्नि दी। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में देर रात नशे में धुत 2 सगे भाइयों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मामूली कहासुनी के बाद दीपू और राजन ने दिनेश कुमार की गर्दन पर चाकू से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया। सुबह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कौशाम्बी में रात करीब 11 बजे पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। स्कूली छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में चली गोली उसके पैर में लगी। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। टिहरी के ईसानगर क्षेत्र में सीएचसी खमरिया परिसर में सरकारी पेड़ों का अवैध कटान सामने आया। गुलर के पेड़ बिना अनुमति काटे गए और वन विभाग ने लकड़ी लदा ट्रैक्टर जब्त कर थाने को सौंप दिया, लेकिन ट्रैक्टर को बिना कार्रवाई छोड़ा गया। वायरल वीडियो में ट्रैक्टर चलाता नाबालिग लड़का दिखाई दे रहा। प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। महोबा में किसानों ने व्यापारियों द्वारा आर्थिक शोषण और खाद की किल्लत से परेशान होकर झांसी मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। कोलपहाड़ कस्बे में हुए प्रदर्शन में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारी प्रति क्विंटल 4 से 5 किलो उपज मुफ्त में ले रहे हैं और कम रेट दे रहे हैं। पिपरिया पुलिस ने नशीले पदार्थ स्मैक की तस्करी में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी से 21.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर राखी कहार को सह आरोपी बनाया। एसपी ने खुलासा करते हुए पुलिस टीम को 10,000 इनाम देने की घोषणा की। कानून व्यवस्था को सख्ती से पटरी पर लाने के लिए प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने पुलिस बल के साथ सिविल लाइंस में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने वाहनों की चेकिंग कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। बेवजह सड़क पर खड़े लोगों और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को फटकार भी लगाई। जमीन विवाद को लेकर जूनाबाई थाना क्षेत्र के खरकबारी गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि पुरानी रंजिश के चलते विवाद हिंसक रूप में बदल गया था। सिवनी के पेच टाइगर रिजर्व से सटे खवासा टूरिया मार्ग पर देर रात उस वक्त सनसनी मच गई जब एक तेंदुआ सड़क पर पार करता नजर आया। बाइक सवारों ने उसे रोमांचक नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि ऐसी स्थिति में दूरी बनाए रखें और सुरक्षा का ध्यान रखें।
अनादि टीवी की खबर का असर हुआ। जयगढ़ विकासखंड के हाई स्कूल शहपुरा में छात्रा से मारपीट करने वाले प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी ने हटा दिया। घटना में छात्रा बेहोश होकर गिर गई थी। खबर प्रसारित होने के 1 घंटे बाद कार्रवाई की गई, लेकिन विभाग ने अब तक निलंबन की कार्रवाई नहीं की। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के संभल बाईपास रोड पर बड़ा हादसा हुआ, जहां दिल्ली से मुरादाबाद कॉटन लेकर जा रही एक डीसीएम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी आग के गोले में बदल गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि चालक ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर के गांव कनेनी में एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे 2 मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। हादसे में 21 वर्षीय रिखान की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि लेंटर का जाल बांधते समय बिजली के तार से संपर्क होने पर यह हादसा हुआ। हमीरपुर में पुलिस और 2 वांछित आरोपियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। आरोपियों ने दरअसल 27 अक्टूबर को महिला की दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी थी और चेहरा जलाकर शव सड़क किनारे फेंक दिया था। पुलिस दोनों की तलाश में थी। मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे और कारतूस। संभल में पुलिस की वर्दी पहनकर अवैध वसूली करने वाले एक युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी ने खुद को कांस्टेबल बताकर कबाड़ व्यापारी से 5000 की मांग की। शक होने पर पुलिस लोगों ने उसकी पिटाई कर नकली पिस्टल और बाइक समेत पकड़ लिया। आरोपी की पहचान विष्णु बाबू निवासी उषावली के रूप में हुई। जांजगीर चांपा में पेट्रोल पंप के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे युवक ने 9 महीने में 68 लाख रुपए का गबन कर लिया। आरोपी नीरज कुमार साहू ने पिता और भाई के साथ मिलकर रकम अपने खातों में ट्रांसफर की और जुआ सट्टे में उड़ा दी। गबन का पता चलते ही तीनों फरार हो गए। पुलिस ने 40 दिन की तलाश के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कौशाम्बी में छात्रा से रेप के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में आरोपी शाहनूर आलम के पैर में पुलिस की गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पर छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। देर रात मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की थी। और गोवा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष का भव्य आयोजन किया गया, जहां राज्य सरकार ने जनजातीय समुदाय के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। ये समारोह गोवा के जनजातीय कल्याण निदेशालय और जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के रायबरेली में शादीशुदा युवती की उसकी ही प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें, मामला बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुर समोधा गांव का, जहां महिला का शव मिलने के बाद परिजनों ने पहले पति पर आरोप लगाया था, लेकिन जांच में सच्चाई कुछ और ही निकली। पुलिस ने मोबाइल डिटेल्स के आधार पर पता लगाया कि मृतक का प्रेमी उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। इंदौर में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष मुहिम चलाई। जोन 2 के रेडिसन चौराहा, जोन 3 के गीता भवन और तेजाजी नगर चौराहे पर हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहन चालकों ने प्रभावशाली लोगों से फोन करवाकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने किसी भी तरह की रियायत देने से साफ इनकार कर दिया। बलिया में ददरी मेले के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंची बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में बच्चों को शिक्षा के अलावा बाकी सब कुछ सिखाया जा रहा और कई बच्चों को देश के प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं पता। असम के सीएम के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति लागू न होने वाले जनपद हरदोई के विकासखंड अहेरोरी के करीमनगर मस्जिद जलालपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की बड़ी लापरवाही सामने आई। दोनों वर्षों से विद्यालय नहीं आ रही हैं, जबकि घर बैठे वेतन ले रही बच्चों की देखभाल और पोषण का जिम्मा अध्यापकों को उठाना पड़ रहा। शेयर बाजार में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 82,700 के स्तर पर खुला। निफ्टी में भी करीब 150 अंक की गिरावट रही है। 25,300 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और 4 में तेजी है। बैंकिंग, ऑटो और आईटी के शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही।
अमेरिका द्वारा रूस की तेल कंपनियों और लुकोइल पर नए प्रतिबंध के बाद भारत अब रूस से कच्चे तेल की आयात पर कटौती करने की तैयारी कर रहा। पीटीआई के अनुसार प्रमुख रिफाइनरी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे। ये प्रतिबंध 21 नवंबर से लागू होंगे और इसका असर भारत की तेल आपूर्ति रणनीति पर पड़ सकता है। एडलगेव हॉर्न इंडिया परोपकारी सूची 2025 के मुताबिक HCL टेक के फाउंडर शिव नाडर एक बार फिर देश के सबसे बड़े परोपकारी बने। उन्होंने पिछले साल रोजाना औसतन 7.4 करोड़ रुपए दान किए। सालाना कुल 2,708 करोड़ रुपए का योगदान दिया। रिलायंस के मुकेश अंबानी दूसरे और बजाज ग्रुप तीसरे नंबर पर रहे। महिलाओं में रोहिणी नीलेकर्णी शीर्ष पर हैं। सोने और चांदी के दामों में वृद्धि रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 251 रुपए महंगा होकर 1,20,000 पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2,092 रुपए बढ़कर 1,48,000 प्रति किलोग्राम हो गई। इस साल सोने के दाम में 44,000 की बढ़त देखी गई। अक्टूबर में सोने और चांदी ने अपने ऑल टाइम हाई रेट भी दर्ज किए थे। पतंजलि के च्यवनप्राश एड में दूसरे ब्रांड को धोखा बताने को लेकर डाबर इंडिया ने मानहानि और अनफेयर कंपटीशन का केस दर्ज किया। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि एड में दूसरे ब्रांड को धोखा कहना गलत है और इसके बजाय लो क्वालिटी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। टेस्ला के शेयर धारकों ने सीईओ एलन मस्क के लिए $1 ट्रिलियन का विशाल वेतन पैकेज मंजूर कर दिया। इस फैसले के बाद मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने की दौड़ में शामिल हो गए। हालांकि मस्क को यह पैकेज पाने के लिए कंपनी के तय टारगेट पूरे करने होंगे, जिनके लिए अधिकतम 10 साल का समय दिया गया है। 31 दिसंबर तक पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेशन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनाया था, उन्हें लिंकिंग अनिवार्य है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जुलाई सितंबर तिमाही में 55,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेची गई, जो सालाना आधार पर 44% कम है। पिछली तिमाही के मुकाबले भी सेल 19% घट गई। इसी दौरान कंपनी का रेवेन्यू 43.16% घटकर 690 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 1214 करोड़ था। सालाना कमाई भी 42.47% घटी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की ट्रॉफी स्कोरर स्मृति मंधाना को आईसीसी के बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया गया। 29 साल की मंधाना ने टूर्नामेंट में कुल 434 रन बनाए और भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका पर 52 रन से जीत दिलाकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने में मदद की। मंधाना इस अवार्ड के लिए बोल्ट वाट और गार्डनर जैसी गोल्ड कोस्ट में खेले गए चौथे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराकर टी20 इतिहास की अपनी दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के घर में ये सबसे बड़ी जीत हासिल की। पिछला रिकॉर्ड 37 रन का था। ऑस्ट्रेलिया 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.2 ओवर में 119 पर ऑल आउट हो गई। ऑकलैंड में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को रोमांचक अंदाज में 3 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम ने 5 विकेट पर 207 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज 20 ओवर में 204 रन ही बना सकी। आखिरी 4 बॉल पर 7 रन चाहिए थे, लेकिन टीम जीत नहीं पाई। इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज 1-1 के बराबरी पर पहुंच गई। ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की कुल 11.14 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी। एजेंसी के अनुसार दोनों खिलाड़ियों ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet से हुई कमाई को निवेश और प्रॉपर्टी खरीद में लगाया। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई। रैना की 6.64 करोड़ और धवन की। एशिया कप ट्रॉफी के बीच बीसीसीआई मोहसिन नकवी को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने नकवी के खिलाफ आरोपों की लिस्ट तैयार की, जिन्हें आईसीसी की आगामी बैठक में उठाया जा सकता है। नकवी, जो पीसीबी और एसीसी दोनों के चेयरमैन हैं, उन पर संचालन नियमों के उल्लंघन का आरोप है। टीवी एक्टर अभिषेक कुमार ने रियलिटी शो पति पत्नियों और पंगा के आखिरी शूट पर भावुक पोस्ट शेयर करते हुए टीम और फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि ये शो उनके दिल के बेहद करीब रहा। शो में उनकी एक्स ईशा मालवीय संग बातचीत पर अभिषेक ने कहा, काश वो गलती नहीं की होती, पर अब समझ आता है कि जो हुआ वो सही हुआ।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा ने 6 नवंबर को अपना तीसरा जन्मदिन मनाया, जिसके लिए कपल ने एक ग्रैंड पार्टी रखी। इस सेलिब्रेशन में कपूर फैमिली समेत रानी मुखर्जी, शाहीन भट्ट और कई स्टार्स शामिल हुए। राहा की दादी नीतू कपूर ने पार्टी की इनसाइड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें फैमिली का प्यार और खुशियों का जश्न साफ झलक रहा। फरहान अख्तर की वॉर फिल्म 120 बहादुर का ट्रेलर रिलीज होते ही देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। फिल्म के इमोशनल और पावरफुल नैरेटिव ने सलमान खान को भी प्रभावित किया। सलमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, बहुत शानदार ट्रेलर है, ये कहानी हर इंडियन के दिल में उतरेगी। उनके इस पोस्ट ने फिल्म की टीम का जोश बढ़ा दिया। साउथ के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की डेट सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के राजस्थान के उदयपुर में 7 फेरे लेंगे। बताया जा रहा कि दोनों ने 3 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में सीक्रेट सगाई की थी। हालांकि अब तक कपल की ओर से किसी आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं हुई। द बाइडर्स ऑफ बॉलीवुड से डायरेक्शन में डेब्यू करने के बाद आर्यन खान अब एक और बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने तीसरे प्रोजेक्ट्स में आर्यन खुद अपने पिता शाहरुख खान को डायरेक्ट करेंगे। बताया जा रहा कि आर्यन पहले अपने अगले फिल्मी प्रोजेक्ट से एक सफल डायरेक्टर के रूप में खुद को साबित करना चाहते हैं। दे दे प्यार दे 2 के प्रमोशन के दौरान रकुलप्रीत सिंह का फैशन सेंस फिर सुर्खियों में है। उन्होंने कनिका गोयल के डिजाइन किए वेज और ब्लैक स्ट्राइप्स वाली शर्ट के साथ डेनिम पॉकेट डिटेलिंग वाला आउटफिट पहना, जिसकी कीमत करीब 51,000 बताई जा रही है। रकुल का ये मॉडल ट्रेंडी लुक फैंस को खूब पसंद आया। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन ठंड बढ़ने वाली। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है। दक्षिणी हिस्से में यह असर आज से दिखने लगेगा। उत्तरी हवाएं ठंडक बढ़ा रही। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि ऐसा मौसम बीमारियों का कारण बन सकता है। उत्तर भारत से आई ठंडी हवाओं ने राजस्थान में सर्दी बढ़ा दी। सीजन में पहली बार तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। शेखावाटी इलाके में पारा 7 डिग्री तक गिरा, जबकि नागौर और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह शाम की ठंड बढ़ती जाएगी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। इंदौर में नवंबर की 10 सालों में 5वीं सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई। भोपाल और उज्जैन में भी दिन का तापमान गिरा। राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि धार, गुना और नौगांव में पारा 15 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड में और बढ़ोतरी के संकेत दिए। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब हरियाणा के मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई। वहीं कई जिलों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री की कमी दर्ज हुई। और जहां बुधवार को पारा 16 डिग्री के आसपास था, वहीं अब ये 10 डिग्री से नीचे चला गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पंजाब में ठंड बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटों में दिन का तापमान 0.6 डिग्री तक गिरा और औसत अधिकतम पारा सामान्य से 1.7 डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ। फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं मंडी गोविंदगढ़ में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर, जहां AQI 440 दर्ज किया गया। हिमाचल में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली। मंडी और बिलासपुर में मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। बल्हा घाटी और BBMB एरिया में विजिबिलिटी 100 मीटर तक गिर सकती है। वहीं ताबो में पारा -5.5 डिग्री तक लुढ़क गया। राज्य के 6 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया।